कंचन जी ने बड़ी बहू सलोनी से कहा, तुमने चाय कैसे गिरा दिया? माँ, गलती हो गई। सलोनी ने हाथ जोड़कर कहा, दूध, चाय पत्ती और चीनी के पैसे तेरे बाप देंगे क्या? कंचन जी ने बहुत डांटा, पर सलोनी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद छोटी बहू मनसा से कंचन जी कहती है, मेरी दवाई आ गई क्या? नहीं मम्मी जी, भूल गई थी, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मनसा बोली, तुम कितनी लापरवाह हो। कंचन बोली, मम्मी जी, मैं लापरवाह नहीं हूँ। मैंने करण से कहा था लाने को, वो नहीं लाया। मेरी कोई गलती नहीं है। सास बोली, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया कि बड़े कुछ बोले तो जवाब नहीं देते हैं। कंचन गुस्से से बोली, मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। मनसा बोलकर चली गई। सलोनी शांत थी। उसकी गलती हो या न हो, पलटकर बोलती नहीं थी। और मनसा अच्छी तो थी, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करती थी, सबको जवाब दे देती थी। इधर सलोनी आंखों में आंसू भरकर मन ही मन दुखी हो रही थी, क्योंकि चाय उसकी ननद रोमा ने गैस पर चढ़ाकर छोड़ दी थी। डांट उसे पड़ गई, पर वो बोल ही नहीं पाई। ऐसे ही एक दिन रसोई में खाना बनाने में देर हो गई। कंचन ने फिर सलोनी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी आई और बोली, मम्मी जी, सलोनी की बेटी रोशनी की तबीयत खराब है और मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, फिर भी आप गुस्सा हो रही है। फिर सलोनी से बोली, भाभी आप रोशनी को संभालो, खाना मैं बना देती हूँ। ज़्यादा परेशानी होगी तो मैं रोमा की मदद ले लूँगी। कंचन ताना कसते हुए बोली, दो दो बहुओं के होते हुए रोमा खाना बनाएगी? मम्मी जी, रोमा बच्ची नहीं है, कल को उसकी भी शादी होगी, काम सिखाना भी ज़रूरी है। मनसा बोली। कंचन बड़बड़ाते हुए चली गई। कुछ कहो नहीं कि जवाब इसके पास तैयार रहता है। सलोनी बोली, मनसा, तुम तो हर बात में जवाब दे देती हो, पता नहीं मैं क्यों नहीं दे पाती हूँ। मनसा बोली, दीदी, आप बोलोगे नहीं तो सामने वाला आपकी परेशानी कैसे समझेगा? आपको मैं एक नसीहत देती हूँ, आप भी बोलना सीखिए, नहीं तो रिश्तों में मिठास कम हो जाएगी। इधर कंचन मनसा की खूब शिकायत करती। एक दिन कंचन जी की ननद मिलने आई। कंचन ने सलोनी को प्रशंसा और मनसा की खूब शिकायत की। ननद बोली, भाभी, सामने जवाब देने वाला ही सही होता है। आपको तो पता ही है, मेरी सास खूब ताने मारती थी। मेरी जेठानी और उनमें झगड़े होते थे और मैं उनकी गलत बातें सुनकर भी नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे पति का कहना था, माँ बड़ी है, कुछ कहती है तो जवाब मत दो। जेठानी को मेरी सास ने ताने मारना कम कर दिया था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करती थी, पर मेरे पीछे पड़ी रहती थी। धीरे धीरे मन ही मन मैं उनसे चिढ़ने लगी, यहाँ तक कि उनके आने की बात सुनकर मैं तनाव में आ जाती थी। जब वह गुजर गई तब मैं चैन की सांस ली। जेठानी झगड़ती जरूर थी, पर उन्हें सास से प्रेम था। दोनों लड़ती, फिर साथ मिलकर गप्पे मारती। सास के मरने पर वो बहुत दुखी थी, पर मैं मन ही मन खुश थी। उनके ताने सहते सहते मेरे मन में उनके प्रति ऐसी नफरत भर गई, जिसे मैं भी नहीं समझ सकी। छोटी बहू गलत बात पर जवाब देती है, क्योंकि वो आपको माँ समझती है। सामने जवाब देने वाले के कोई गांठ नहीं रहता, पर चुप रहने वाला अंदर ही अंदर घुटता है, और यही घुटन नफरत का कारण बनती है। और ये नफरत तब बाहर आएगी जब आपका शरीर गिर जाएगा। ननद की बातों ने
कंचन को झंझोर कर रख दिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने मायके जाना था। सोचा दोनों बहुओं को समझा देती हूँ कैसे क्या करना है। वो जा ही रही थी कि रसोई से आती आवाज़ सुनकर रुक गई। मनसा कह रही थी कि मम्मी जी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है। सलोनी ने कहा। मनसा बोली घर सूना हो जाएगा। सलोनी बोली मुझे तो शांति मिलेगी। इनके तानों से परेशान हो गई हूँ। कंचन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सच में बड़ी बहू मुझसे छुटकारा चाहती है और जिसकी मैं शिकायत करती हूँ उसे मेरी चिंता है। याद आने लगा मनसा का डांट कर खाना दावा खिलाना और बड़ी बहू का औपचारिकता निभाना। दोनों बहुएं सेवा करती है पर जो प्यार मनसा में है वो सलोनी में नहीं है। उन्होंने कुछ सोचा और सलोनी के पास गई और बोली बेटा मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है पर अब नहीं और तुम भी मनसा की तरह अपनी बातें कहना सीखो। सलोनी की आंखों में पानी भर आया। बोली मम्मी जी कोशिश करूँगी। तभी मनसा बोली हाँ दीदी बोलना सीखो नहीं तो ये मनभेद बन जाएगा। बहुत तकलीफ होगी। धीरे धीरे सलोनी बोलना सीख गई।